অমিত শাহর সাথে সারা দিনভর আমরা থাকবো, তার কপ্টারে বিভিন্ন জায়গায় তার সাথে আমরা যাব এবং তার সাথে কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে কিভাবে সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন অমিত শাহ। একই সাথে আমরা কথা বলে নেব বিভিন্ন ছোট ছোট বিষয় যেগুলো কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বা ভোটে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা অমিত শাহজির চপারে উঠবো এবং অমিত শাহজির সাথে আজকে সারাদিন আমরা ঘুরবো। চপারের ভিতরে করে সারাদিন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর সঙ্গী সিএন। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি অমিত শাহজির কপ্টারের ঠিক ভিতরে, একদম টেক অফের আগে কপ্টার প্রস্তুত। আমরা চলতে শুরু করেছি। সারা দিন অমিত শাহজির সাথে আজকে আমরা থাকবো, কথা বলবো তার সাথে, তার কপ্টারের ভিতর থেকে এই মুহূর্তে রয়েছি আমরা। আজকে সারাদিন অমিত শাহর সাথে আমরা ঘুরে বেড়াবো। সিএনএর পক্ষ থেকে সেই কর্মসূচির প্রথম আমডাঙ্গাতে পরবর্তী ডেস্টিনেশন অর্থাৎ পরবর্তী সভা নদিয়ার চাপড়ায়। আমরা এবার কপ্টারে উড়ে যাব নদিয়ার চাপড়ার উদ্দেশ্যে। অমিত শাহর সাথে আজকে আমরা সারাদিন সিএনএর পক্ষ থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তারা। ফুল দিয়ে, ফুল ছুঁড়ে, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे अब छपरा विधानसभा के हमारे प्रार्थी कल्याण कुमार नंदी जी। कल्याण जी आगे आइए, धूप में जरा, लोग धूप में बैठे हैं, आगे आगे धूप में जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, कल्याण कुमार नंदी जी को ताली बजाइए, बड़े बहुमत के साथ जिताना है। এই মুহূর্তে আমরা চাপড়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি অন্য একটি জনসভার দিকে, বর্ধমানে সেই জনসভা। এবং এই যে কপ্টার, এই কপ্টারে করেই আমরা অমিত শাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে ঘুরছি আজকে সারাদিন। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বর্ধমান। পূর্ব বর্ধমানের আয়ুষ গ্রামে, এখানে বিশাল জনসমাগম হয়েছে এবং সেই জনসমাগমে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही है, पूरी दुनिया उनको जानती है। विदाई तो जरूर करो उनको, मगर धाम धूम से करना जरा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाइए, तब जाकर दीदी के सम्मान की विदाई होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমাদের সাথে আছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহজি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবার বাংলা বিজয়ের লক্ষ্য। 200টি আসনে জয়লাভের লক্ষ্যে নিরন্তর সারা বাংলা জুড়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। রাজনৈতিক কথাবার্তা থেকে শুরু করে বাংলার ভোট এবং বাংলার আগামী সোনালী ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়ে কথা বলবো আজকে তার সাথে। अमित शाह जी, बंगाल में 5 चरण वोट
लगभग हो चुका, 4 चरण हो गया, आज 1 चरण हो रहा है। बंगाल में 4 चरण वोट हो चुका और 1 चरण आज हो रहा है। कितना सीटों का आशा है आपको? देखिए 4 चरण में हम 92 से ज़्यादा मोर देन 92 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। आज का चरण भी हमारे लिए बहुत अच्छा जगह है। अमित शाह जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण बांग्ला हुआ था, लेकिन इसके पहले भाजपा को हम लोग नहीं देखा कि बहुत जोर तोड़ से बंगाल इलेक्शन में काम करने। इस बार आप बहुत जोर लगाया, क्या कारण है? कारण यहाँ पर जो जिस प्रकार की अव्यवस्था चली, 30 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, 30 साल तक कम्युनिस्टों ने शासन किया और 10 साल से दीदी बंगाल की समस्याएं बढ़ती ही जा रही। और ये सरहदी राज्य में घुसपैठ की समस्या है, शरणार्थियों की समस्या है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति डिटोरिएट होती है, विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। इतना पानी होने के बावजूद भी फ्लोराइड वाला पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। हर प्रकार के विकास से वंचित, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति भी बंगाल की जनता को बहुत परेशान करती है। लोगों को दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा करने के लिए भी तकलीफ पड़ रही। और मैं मानता हूं कि सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह जी, ये जो शीतलकुची में जो कांड हुआ है, उसके बाद एक ऑडियो टेप भी आया है, तो शीतलकुची लेके आईबी का क्या रिपोर्ट है? देखिए, मैं आईबी का रिपोर्ट ना मैंने देखा है, ना मैं इसको सार्वजनिक करना चाहूँगा, परंतु इतना मैं निश्चित कहना चाहता हूँ कि दीदी अगर उकसावे वाला भाषण शीतलकुची में न करती तो ये घटना न होती। और घटना के बाद जो ऑडियो आया है वो तो बहुत गंभीर है कि जो लोग बेचारे मर गए हैं उनके सबों का सरघस निकाल कर चुनाव जीतने की इच्छा है। आईजी और एसपी को इस केस में फिट करने की बात की जा रही है और साथ में मुसलमानों को भड़काने के लिए, माइनॉरिटी को भड़काने के लिए उनको कहो कि उनके कैंप लग जाएंगे, एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा। इस प्रकार की उकसावे की राजनीति अगर चुनाव जीतने के लिए दीदी करना चाहती है तो मानता हूँ ये बहुत निकृष्ट राजनीति। अमित शाह जी, आपका भाजपा का भी 137 कार्यकर्ता का हत्या हो गया, एक अभी भी बहुत खराब है, तो अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे इन लोगों के लिए? देखिए, जितने भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है सबके केसों को हम रीओपन कर कर सच्चे गुनहगारों को कानून के हवाले करने का काम करेंगे। कोई गुनहगार बच नहीं पाएगा, सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अमित शाह जी, ममता दीदी 2011 में क्षमता में आने के पहले बोला था कोलकाता को लंदन बनाएंगे, आप बोल रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। क्या डिफरेंस है, क्या करना चाहते हैं आप बंगाल के? देखिए, वो तो बना नहीं पाएंगी। आप मुझे 5 साल बाद मिलना, हम सोनार बांग्ला जरूर बनाएंगे। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, ये दोनों सेक्टर में क्या करेंगे? देखिए, हमने हमारे संकल्प पत्र में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड बनाया है और एक 10,000 करोड़ रुपया शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम करने वाले हैं। और ढेर सारा हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन बाहर की प्राइवेट संस्थाओं को लाकर भी यहाँ एक अच्छी विश्व कक्षा की व्यवस्था हम खड़ी करने वाले हैं। विश्व भारती को गुरुदेव टैगोर के प्रयोग को एक आर्थिक सहायता देकर समग्र विश्व में उसका परिचय हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम करें। शार है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर के लिए भी हमने ढेर सारा आयोजन बनाया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और हर तहसील में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर का प्लानिंग किया है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम पूरे बंगाल में लागू करेंगे, जिससे बंगाल के गरीबों को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगी। धन्यवाद। আমরা কথা বলছিলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে, দীর্ঘক্ষণ ধরে তার সাথে কথা হলো। আজ সারাদিন
আমাদের সিএনএর পক্ষ থেকে আমরা অমিত শাহর সাথে ছিলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ছিলাম, আমরা তার সাথে ঘুরেছি, তার বিভিন্ন জনসভা কভার করেছি, দেখেছি তাকে নিয়ে মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাস। পশ্চিমবঙ্গ বিজয়ের কাজ নিজের দক্ষ কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং সেই জন্য বাংলার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। আজ সারা দিন সিএনএর পক্ষ থেকে আমরা সাথী হয়েছিলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ক্যামেরায় সোমনাথ দাসের সাথে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত, রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন।